आज खुश हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के नजरिए और उसके मंशूर के मुताबिक आज दो मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है, जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज हुआ। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दोनों ममालिक पर जारी तसव्वुर होगी। मौलाना फजल रहमान ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा इस्लामिक ब्लॉक की जानिब पहला कदम करार दिया। इस्लामी दुनिया की मुश्तरका दिफाई कुव्वत की तजवीज़ भी दे दी। मुआहिदे में दूसरे इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में इज्तिमा से खिताब। इस मुआहिदे में बाकी मुल्कों को भी शामिल करना चाहिए, ईरान को भी शामिल करना चाहिए और इसी तरह से अरब ममालिक को भी सबको शामिल करना चाहिए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद नई दिल्ली में खलबली। दो बरादर ममालिक के मुआहिदे में भारत को अपनी कौमी सलामती की फिक्र लाहक हो गई। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहिदे की भारतीय सलामती, इलाकाई और आलमी असरात का जायजा लिया जाएगा। हर कीमत पर कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे की दुनिया भर के मीडिया में गैर मामूली कवरेज। CNN ने कतर पर इसराइली हमले के बाद मुआहिदे को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी जमानत पूरी न होने पर नाला हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन का तबसरा। सऊदी अरब का एटमी ताकत के साथ मुआहिदा इसराइल के लिए पैगाम है। फाइनेंशियल टाइम्स की पोस्ट, रॉयटर्स, गल्फ न्यूज़ और चीन के सरकारी जरीदे ग्लोबल टाइम्स ने पाक सऊदी मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में स्ट्रेटेजिक सूरत हाल तब्दील होने की पेशगोई कर दी। is in the forefront as a major Muslim middle power और तो ग्रेटर इजराइल के जो प्लान है अब मेरे ख्याल में एक रुकावट नजर आ रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने अरब ममालिक को अमरीका समेत आलमी क़ुव्वतों से मायूस करार दे दिया। पाक सऊदी मुआहिदे से ग्रेटर इसराइल मुआहिदे के सामने बंद बांध दिया गया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। मुआहिदे से नई दिल्ली और तल अवीव में खतरे की घंटियां बजने लगीं। साबिक़ सफ़ीर मसूद खान ने मज़ीद अरब ममालिक के मुआहिदे का हिस्सा बनने की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारी के मुकाबिल एक ही सफ़ में ये ताल्लुक़ अबद तक कायम रहेगा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दोनों बरादर ममालिक को शाना बशाना करार दे दिया। मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ पूरी उम्मत के मुत्तहिद होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ चंद रोज़ा क़याम के दौरान नून लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार की वोट चोरी में भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। इस्राइली हैकर टीम सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स के जरिए इंतखाबी डेटा पर हमला आवर होती है। टीम जाली खबरें फैलाने में मुलव्विस। बरतानवी अखबार द गार्डियन स्टिंग ऑपरेशन के जरिए नाकाबिल तरदीद सबूत सामने ले आया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी कई बार वोट चोरी की निशानदही कर चुके। सिंध में मुंहजोर सैलाबी रैलों से तबाही। कंदकोट के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी। कच्चे का जमीनी राबता कट गया। मकीनों की माल नुमाइशी छोड़कर नकल मकानी। कश्मीर के कच्चे में सैलाबी रैलों का राज। सेवन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नौशहरों पेरोस में जमींदारी बंद टूटने से सड़कें बह गईं। पंजाब की सैलाब से मुतासरा इलाकों में जा बजा तबाही के मनासिर। जंग में दरिया सतलुज के रैलों से मुतादिद मकानात मुनहदिम। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत कई फीट गहरे सैलाबी पैनी से निकलने पर मजबूर। मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर।
पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 119 हो गई। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,90,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यूट्यूबर के मामले पर आमने सामने। शर्जील इनाम मेमन ने यूट्यूबर को जहनी बीमार करार दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसे शख्स की हिमायत अफसोसनाक और सिंध के लिए मनफी पैगाम है। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने सैलाब में लीगी हुकूमत की कारकर्दगी नाकाम करार दे दी। भारी इमदाद के बावजूद सिंध में गुज़श्ता सैलाब की तबाही आज भी बरकरार। मौजूदा बहरान में पीपल्स पार्टी के किरदार को भुलाएंगे नहीं, आसमा बुखारी का जवाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पंजाब की वज़ीर इत्तलात का बयान पार्टी के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दिया। नून लीग को फॉर्म 47 का ताना भी दिया। लाहौर के मेयो अस्पताल में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर के इलाज की सहूलत का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले सरकारी कोआबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का चीन से मजीद 5 कोआबुलेशन मशीन मंगवाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 25 सितंबर को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतालिक तहकीकात। NCCIA टीम की दोबारा अडियाला जेल आमद। 2 घंटे इंतजार के बावजूद बानी ने मिलने से इनकार कर दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई के खिलाफ ठोस गवाहियां सामने आ गईं। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी के दबाव पर सऊदी वली अहद की जानिब से मिलने वाले ज्वेलरी सेट की कम कदर जाहिर की गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी का बयान। इनामुल्लाह शाह ने खुद पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त तस्लीम किए। 3 साल सरकारी और पार्टी ओहदे की तनख्वाहें लेता रहा। बुशरा बीबी के कहने पर नौकरी से निकाला गया। दोनों गवाहान के अदालत में बयानात। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 14 रहनुमाओं के इश्तिहारात जारी कर दिए। उमर अयूब, कमल शौजब, राशिद शफीक, जरताज गुल और शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं के इश्तिहार जारी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रस्ता करार दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। शमन बॉर्डर स्टैंड पर अफगान मुहाजिरीन की गाड़ी के करीब धमाका। 5 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। बलोचिस्तान के जिला केस में बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 1 शख्स जाम बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का लौरालाई में शहीद कैप्टन वक़ार खान काकड़ के घर पर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत। फातिहा ख़ानी। बलोचिस्तान हुकूमत ने कैडेट कॉलेज लौरालाई का नाम तब्दील करके कैप्टन वक़ार काकड़ रख दिया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रेकोडेक मंसूबे के हतमी मुआहिदों और माली वादों की मंजूरी। रेकोडेक मंसूबे के लिए बलोचिस्तान से 1350 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के दरमियान डोंकी इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए खुसूसी फोरम का इनेकाद। दोनों ममालिक के माहिरीन, हुकूमती नुमाइंदगान और कारोबार शख्सियात की शिरकत। कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत। चाइना पाकिस्तान डोंकी इंडस्ट्री इनोवेशन लेबॉर्ट्री के क़याम पर इत्तेफाक। कराची में मुतादिद बच्चियों से ज्यादती का केस। 4 मुतासरा बच्चियों ने जज के रूबरू मुल्जिम को शनाख्त किया। कराची के इलाके किमाड़ी से मुबैना अगवा की गई तालिबा बाजियाब। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। तालिबा का मुबैना तौर पर 8 सितंबर को ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया।
लकी मरवत में पोलियो मुहिम का बॉयकॉट की इत्तला पर जाने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। जहलम में खातून टीचर से घर के बाहर डकैती की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून और बेटी जख्मी। दरियाए सिंध पर 12 किलोमीटर से तवील घोट की कंदकोट पुल की तामीर नवंबर में शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान आमद-ओ-रफ्त आसान हो जाएगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड से गुलिस्तानी जौहर जाना आज़ाब बन गया। गढ़ों के बाद चंद मिनटों का सफर 1 घंटा तक लेने लगा। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सफर पुलिस से रात पर चलने के मुतरादिफ लगने लगा। गाड़ियाँ भर्ती पड़ गई, रास्ते जाम हुए में। बिल्कुल देखो ना, अभी 1 घंटे में मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे गुलिस्तान जोड़ के अंदर ना, बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी देखो, अभी वहीं से हार में निकल के बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नुमाइश का जामा क्लॉथ ग्रीन लाइन ट्रैक का तौसीई काम रुकवा दिया। PIDCL ने KMC से NOC हासिल नहीं किया। तर्जुमान मेयर कराची का मुआख्तर। लाहौर में शौकत खानम फ्लाईओवर में गड्ढा पड़ गया। 20 फीट गड्ढा पड़ने के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हाफिजाबाद में कोट सरवर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गया। 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। हैदराबाद में बिजली की बंदिश से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकत कॉलोनी में 15 रोज से बिजली बंद, पानी का भी बहरान पैदा हो गया। मुजाहिरीन का शिकवा। स्वात के सदर मकाम मैंगोरा और गिरदोनवाह में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 और गहराई 185 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गाजा पर इस्राएली हमले रुक न सके, सुबह से अब तक मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी रियासत के मुसल्लत करदा कहत ने मजीद 4 जानें ले ली। भूख से मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 435 हो गई। 147 बच्चे शामिल। अमरीका की जानिब से फलस्तीनी सदर को वीज़ा देने से इनकार। महमूद अब्बास को वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त देने के लिए वोटिंग करवाने का फैसला। यूरोपीय कमीशन ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहरात मुअत्तल करने, इसराइली हुकूमत के इंतहा पसंद वज़रा और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस आबादकारों पर पाबंदियों की तजवीज़। कमीशन का सदर का गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी मुआहिदा, $42 अरब का टेक प्रॉस्पेरिटी डील से अमेरिका और बरतानिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में बढ़तरी के लिए मिलकर काम करेंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला चमोली में शदीद बारिशें, सैलाबी रैलों के बायस 14 अफराद लापता, कई घर मलबे तले दब गए। इंजरी के बाद लौटने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ज़्यादा से ज़्यादा 82.75 मीटर थ्रो करके 12 एथलीट्स में 10वें नंबर पर रहे। 4 में से 2 थ्रो जाया गईं। अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने 170 रन का हदफ 19 ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम की लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स आज दूसरे वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्राएल के क्वालिफाई करने पर स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट की धमकी दे दी। तर्जुमान हुकूमती जमात का गजा में नस्ल कुशी पर इस्राएली टीम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। चीन में रंगारंग ड्रोन शो का इनेकाद। 5000 से ज़ायद ड्रोन से फ़ज़ा में तख्लीक करदा फनपारों ने देखने वालों को हैरत ज़दा कर दी।